हम्म, जो टॉपिक पढ़ के जा रहे हो उसके जाते ही क्वेश्चन करो, तभी तो फायदा है पढ़ने का। हम्म। कल वाले टॉपिक के क्वेश्चन कराऊं पहले या आगे चलें, बताओ। कुछ अपनी इच्छाएं भी बता दिया करो। हम्म। बिल्कुल ऐसे चुपचाप बैठे रहते हो, तुम लोगों को पढ़ना है ना, आगे थ्योरी पढ़नी है हमें, या हमें पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कुछ तो सोचते होगे ना आप लोग भी, कि बस गए, पढ़ाई की, कॉपी रखी बैग में, अगले दिन लेके उठा के आ गए, यही हो रहा है। फिर क्या हो रहा है? फिर खोल के देख लेते हैं कभी कभी, फिर देख कर हम पसंद नहीं आती तो हम बंद करके रख देते हैं। हाँ, बताओ जल्दी, बोला करो। एक तो इतना चुप क्यों रहते हो, मुझे समझ नहीं आता, वैसे तो तुम लोग मुझे पता है बहुत बोलते हो, बट यहीं पे नहीं बोलते। अब अगर आपसे पूछ लेता है कि ब्रैकेट से लाइमन वाली n इज इक्वल टू 1 पर जा रहा है अगर कोई एटम, तो कितनी स्प्लिटिंग स्पेक्ट्रल लाइन आपको मिलेंगी, तो आप पहले बनाओगे फिर काउंट करोगे, है ना? यही करोगे ना, तभी तो आपको याद रहेगा। अब आप क्या करो कि इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, लिखो, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन इलेक्ट्रॉन de-excite de-excite from n2 to n1 energy level, from n2 to n1 energy level। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी होती है, लिखें, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज इक्वल टू n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। number of spectral line when electron is de-excited from n1 to, from n2 to n1, सॉरी, वापस आएगा तो ऊपर से नीचे आ रहा है, फ्रॉम n2 टू n1 एनर्जी लेवल। तो कितनी लाइन है, मैं कैसे पता चलेंगी, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब वो जो क्वेश्चन मैंने मार्क कराया है उसको करो। मैंने लिख दिया यहाँ पे, हाँ, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब क्वेश्चन देखो, वो बहुत काम छूटा हुआ है बेटा, कल का ही छूटा है बस। ओके, कहाँ से कहाँ जा रहा है? अच्छा, ठीक है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हो, है ना? चलो अब आगे चलते हैं। बाकी के क्वेश्चन भी ट्राई करो। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स, है ना? कल आपने पूछा भी था कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स अलग अलग होते हैं क्या? बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जो हम ऑर्बिट है वो हम पढ़ते हैं जब हमने बोर मॉडल पढ़ा, तो हमने ऑर्बिट की बात करी। लेकिन जब हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ते हैं, जो मॉडर्न मॉडल है, उसमें हम ऑर्बिटल की बात करते हैं, ठीक है? तो डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, हेडिंग लगाओ, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट में लिखेंगे, एन ऑर्बिट इज अ वेल डिफाइंड
circular path an orbit is a well defined circular path around the nucleus in which the electron revolve. आप एसी के पास से सीट चेंज करो अपनी। तो ऑर्बिट क्या होता है? सर्कुलर पाथ होता है ना, सर्कुलर या इलेप्टिकल होता है ये, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब ये ऑर्बिटल क्या होता है? ये 3D स्पेस, 3D होता है, इसका अलग अलग शेप होती है, डिपेंड करता है कि आप कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहे हो, एस की बात कर रहे हो, पी की कर रहे हो, डी की कर रहे हो, एफ की कर रहे हो। अभी हम आगे इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो लिखें, ऑर्बिटल में लिखें, एन ऑर्बिटल इज द 3 डायमेंशनल स्पेस An orbital is 3 dimensional space around the nucleus within which the probability of finding the electron is maximum. The probability of finding the electron is maximum. ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट लिखें ऑर्बिट में, all orbits are circular. All orbits are circular. लेकिन जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं। तो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप्स। दूसरी साइड लिखना था ये ऑर्बिटल्स में, डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप। Different shapes, that is s orbital are spherical, s orbital are spherical, s ऐसे लिखेंगे बेटा, ठीक है, s p d f ऐसे लिखेंगे हम। तो s orbitals are spherical, p are डम्बल shaped and so on. तो ऑर्बिटल में शेप अलग अलग होती है। ऑर्बिट में लिखिए, ऑर्बिट डू नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक, किसी डायरेक्शन को शो नहीं करते, वो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता उसमें। ऑर्बिट्स डू नॉट हैव एनी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑर्बिटल में लिखें, ऑल ऑर्बिटल्स एक्सेप्ट एस। एस कैसा होता है? अभी मैंने क्या लिखवाया, स्फेरिकल होता है ना। और तो जो स्फेरिकल है वो तो नॉन डायरेक्शनल होगा ना। स्फेरिकल तो पूरा क्या है, ऐसे गोल है, सर्कुलर है, उसकी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। लेकिन जिसमें मैंने एक्स वाई कोऑर्डिनेट की बात करी तो उसमें मैंने डायरेक्शन की बात की है ना। तो लिखेंगे ऑल ऑर्बिटल्स एक्सेप्ट एस हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप ये ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या शेप है, तो लिखो शेप ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। और उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम एस ऑर्बिटल को। ये स्मॉल एस है बेटा, ये कैपिटल एस नहीं है, स्मॉल एस है, ठीक है।
एस ऑर्बिटल कैसा होता है, अभी मैंने बताया था स्फेरिकल होता है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे स्फेरिकल होगा ये, और सिमेट्रिकल होगा। स्फेरिकल एंड सिमेट्रिकल इन शेप। एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल एंड सिमेट्रिकल इन शेप, ऐसी शेप होती है इसकी। सेकेंड लिखो, अब ये स्फेरिकल है तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, तो नॉन डायरेक्शनल है। सेकेंड लिखेंगे नॉन डायरेक्शनल। नेक्स्ट, अगर एन की वैल्यू बढ़ रही है, एन मतलब शेल, शेल समझते हो ना। सबसे पहले आपने जब बोर मॉडल पढ़ा है ना, ये तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया ना, KLMN शेल। भाई हम कहते हैं कि ये एक न्यूक्लियस है ना, उसके बाहर क्या है, शेल है, जिनको आप कह रहे हो KLMN, ये शेल है। अब इन शेल के अंदर क्या है, ऑर्बिटल्स है ना, क्योंकि ऑर्बिटल्स वो जगह है, हम कहते हैं कि के में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, अभी टाइम नहीं हुआ, के में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं या एल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहे हैं तो ये एक जगह पर तो नहीं है ना। अगर हमें उन्हें ढूंढना है तो हम किसकी बात करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। तो जहां प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी इलेक्ट्रॉन की, उस जगह को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होते हैं, के अंदर ऑर्बिटल, एल के अंदर ऑर्बिटल, एम के अंदर ऑर्बिटल, एन के अंदर ऑर्बिटल, हम उन ऑर्बिटल को पढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी, इसके लिए एन की वैल्यू 1 है, इसके लिए एन की वैल्यू 2 है, इसके लिए 3 है, इसके लिए 4 है ना। एन की वैल्यू बढ़ेगी तो साइज ऑफ एस बढ़ जाएगा। एस इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। क्या ये बात समझ में आई, एस ऑर्बिटल इन सब के अंदर है। तो अगर ये मैंने 1s बनाया, तो जो 2s होगा वो ये होगा, इससे बड़े साइज का होगा, क्योंकि n की वैल्यू बढ़ गई। यहां पर n इज इक्वल टू 1 है, यहां पर n इज इक्वल टू 2 है। इसका मतलब ये k शेल का s ऑर्बिटल है और ये l शेल का s ऑर्बिटल है। अब जो हम पोर्शन पढ़ रहे हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना अब तक आपने पढ़ा है और जितना ये पढ़ोगे आगे का पोर्शन है ना, इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। यहां से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। लिखें आगे, 553 हुए अभी, चलो जाओ। साइज ऑफ s ऑर्बिटल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन n। ध्यान से ध्यान से, साइज ऑफ s ऑर्बिटल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन n। अब एक चीज और लिखो, ns ऑर्बिटल, ns का मतलब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। ns ऑर्बिटल हैज n-1 नोड्स, n-1 नोड्स। नोड्स क्या होती है, नोड्स वो जगह होती है जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होता है, उसको हम नोड कहते हैं, राइट। तो कहीं पे लिख लो, ऊपर स्टार लगा के लिख लो, द रीजन, नोड क्या है, नोड वो रीजन है, द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, वेयर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रिड्यूस टू 0। नोट्स लिख लिया आपने, अब हेडिंग लगाओ p ऑर्बिटल।
ठीक है, पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल क्या होते हैं? दीज आर आइडेंटिकल इन साइज, शेप एंड एनर्जी। जो ये पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो 3 टाइप के होंगे। किस बेस पे? ओरिएंटेशन के बेस पे। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन दीज आर 3 टाइप्स, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ओरिएंटेशन के बेस पे ये 3 तरह के होते हैं। पहले मैंने क्या लिखवाया? दीज आर आइडेंटिकल इन साइज, शेप एंड एनर्जी, बट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन दे आर 3 टाइप्स, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो इसका जो लोब है, अच्छा उससे पहले एक चीज लिख लेना, दीज आर डम्बल शेप्ड। देखो दीज आर डम्बल शेप्ड, सबसे पहला ही पॉइंट लिख लो, दीज आर डम्बल शेप। तो ये डम्बल शेप होते हैं, तो इनका जो ये इनके लोब होते हैं, अगर वो अलोंग द एक्स एक्सिस है तो हम इसको कहेंगे ये पी एक्स है। ओके, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है और इसका जो लोब है वो क्या है? अलोंग द वाई एक्सिस है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये पी वाई है। अगर ये जेड एक्सिस है तो इसको हम कहेंगे इट इज पी जेड। डायरेक्शनल होते हैं ये। नेक्स्ट लिखो, डायरेक्शनल होते हैं। डम्बल शेप्ड आपने लिख लिया था, दीज आर डायरेक्शनल। साइज एंड एनर्जी increases with increase of n, n मतलब number of shell. Size and energy increases with increase in n. फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर दे रखा है 4p, 3p, 2p, इसका क्या मतलब है? इसकी n की वैल्यू 4 है, ये फोर्थ शेल का p ऑर्बिटल है, ये थर्ड शेल का p ऑर्बिटल है, ये सेकंड शेल का p ऑर्बिटल है। अब अगर इनका साइज आपको ऑर्डर लिखना है, अगर आपको एनर्जी का ऑर्डर पता लगाना है, तो n की वैल्यू ही यहाँ पे डिसाइड करेगी। n की वैल्यू क्या? यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो। नेक्स्ट है d ऑर्बिटल। These are double dumbbell shaped. These are double dumbbell shaped. These are double dumbbell shaped. These are 5d ऑर्बिटल। जैसे p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, ऐसे ही d के 5 ऑर्बिटल होते हैं। These are 5d orbitals designated as dxy, dyz,
डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये 5d ऑर्बिटल्स होते हैं। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। All are degenerate in nature. All are degenerate in nature. डीजेनरेट का मतलब होता है कि पांचों ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो सेम होती है। अगर हम बोल रहे हैं डीजेनरेट इट मीन्स एनर्जी इज सेम। अगर हम बोल रहे हैं नॉन डीजेनरेट इसका मतलब वहां पे एनर्जी चेंज हो गई है। तो क्या लिखा आपने? These are degenerate in nature, that is 5 orbitals are equivalent in energy. All 5 orbitals are equivalent in energy. इनको हम इनकी शेप के बेस पे या इनके एक्सिस में, ये एक्सिस पर कैसे प्रेजेंट होते हैं उस बेस पे हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक्सियल एंड नॉन एक्सियल। तो डी ऑर्बिटल को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक्सियल एंड नॉन एक्सियल। एक्सियल वो होंगे जिनमें जो लोब्स होंगे वो अलोंग द एक्सिस होंगे, और नॉन एक्सियल वो हैं जिनमें जो लोब्स होंगे वो इन बिटवीन द एक्सिस होंगे। तो एक्सियल में आते हैं आपके डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये हैं आपके एक्सियल डी ऑर्बिटल। और नॉन एक्सियल में आते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। कैसे? जब आप डी एक्स स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनाते हो तो इसके जो लोब्स होते हैं अलोंग द एक्सिस होते हैं, अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट है। ये डी जेड स्क्वायर है, इसकी शेप ऐसी होती है, ये जेड एक्सिस है। और एक्स और वाई अगर आप बना रहे हो तो ये इसके जो लोब्स होते हैं बेटा वो इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है। देखो एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है ना, जो इसके लोब हैं वो एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है, और यहाँ पर अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट है। दिस इज द डिफरेंस। ये डी एक्स वाई हो गया, ये डी वाई जेड हो गया, और ये डी जेड एक्स हो गया। ठीक है, डन। नेक्स्ट है आपके एफ ऑर्बिटल्स। जो एफ ऑर्बिटल होते हैं उसमें लिखो दीज आर फ्यूज्ड इन शेप। फ्यूज्ड होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड नहीं है।
स्ट्रक्चर इज नॉट वेल डिफाइंड। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है न्यूक्लियस से, है ना, तो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास कौन है, एस है, फिर पी आएगा, फिर डी आएगा, फिर एफ आएगा। तो जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे न्यूक्लियस से, जो शेप है वो क्या होगी, वो चेंज होती रहेगी और कॉम्प्लिकेटेड होती रहेगी, क्योंकि एनर्जी बढ़ती रहेगी। ठीक है, अभी आप दोबारा से नोट्स लिखो। नोट्स में एक चीज और लिखवा देती हूँ, दोबारा से हेडिंग लगाओ नोट्स। नोट्स अभी लिखाया था ना मैंने, ये कंप्लीट हो गया ऑर्बिटल। यहाँ पे एसपीडीएफ 4 टाइप के लिखने थे हमें। हेडिंग लगाओ नोड्स। नोड्स कौन सा जगह थी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी थी वो क्या होती है, 0 होती है। तो लिखिए द टोटल नंबर ऑफ नोड्स। टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू n-1। टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर n-1। ठीक है, नोड्स अब दो तरह की होती हैं, एक होती है एंगुलर नोड्स और एक होती है रेडियल नोड्स। ये तो टोटल नोड्स हो गई। नोड्स दो तरह की हैं, एक होती है हमारी एंगुलर और एक होती है रेडियल। एंगुलर नोड्स को हम शो करते हैं स्मॉल एल से, और जो रेडियल नोड्स होंगी वो होंगी n-l-1। इनकी वैल्यू होगी n-l-1। अभी आपको n की वैल्यू नहीं निकालनी आती, l की वैल्यू नहीं निकालनी आती। अभी हम जैसे जैसे आगे चलेंगे आपको इनकी वैल्यू पता चल जाएगी। दीज आर द क्वांटम नंबर्स, है ना। n तो पता है ना आपको, n की वैल्यू तो k-element से निकाल सकते हो। अभी l की वैल्यू नहीं पता, ओके, वो मैं बताऊंगी। तो एंगुलर जो नोट्स होती हैं उसकी वैल्यू l के इक्वल होती है, और जो रेडियल नोट्स होती हैं उसकी वैल्यू n-l-1 के इक्वल होती है। तो अगर टोटल करोगे तो क्या होगा, l से l कैंसिल हो जाएगा, टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, n-1 आ जाएगी। ठीक है, तो लिखो अभी द नंबर ऑफ रेडियल नोट्स ऑफ 3s ऑर्बिटल। अगर आपको 3s ऑर्बिटल दे रखा है, बोल रखा है जो ऑर्बिटल है वो 3s है, उसकी रेडियल नोट्स बतानी है, कैसे निकालेंगे। यहां पे n की वैल्यू कितनी है, 3। l की वैल्यू क्या होगी, यहां पर l की वैल्यू 0 है। ठीक है, n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 0 है, तो रेडियल नोट्स बताओ कितनी है, एंगुलर नोट्स बताओ कितनी है, और टोटल नोट्स बताओ कितनी है। मैंने आपको n की वैल्यू बता दी और l की वैल्यू बता दी। रेडियल नोट्स कितनी हुई, 2। एंगुलर 0, और टोटल, टोटल तो 2 आएगी, n-1। ठीक है, अगर नोट्स वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे करना है, राइट।